हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किए थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ए डैश दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। सत्यापित कीजिए कि, ये सत्यापित करना है हमें, अर्थात LHS और RHS दोनों बराबर दिखानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें दिया हुआ है ए डैश और ए डैश का मान है 3 - 1 0 4 2 1। तो हम ऐसा कर रहे हैं, पहले से हम ए निकाल ले रहे हैं। ए कैसे निकलेगा, इसका डबल डैश कर दे रहे हैं। और हम जानते हैं डबल डैश जो होता है वो ए ही होता है। किसी भी अवयव का जब हम 2 बार परिवर्तित कर देते हैं तो हमें वही अवयव मिल जाता है। ये हमारा परिवर्त अवयव के गुणों में पहला गुण है। तो हम इसका कर देते परिवर्तन। क्या करेंगे, ये जो पहली पंक्ति है इसको पहला स्तंभ बना दे रहे हैं 3 4, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ -1 2, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ। देखिए इसका क्रम था 3 × 2, क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां थी और 2 स्तंभ थे। पहले पंक्ति लिखते हैं फिर स्तंभ लिखते हैं। इसका क्रम बदल के हो गया 2 × 3, अर्थात 3 × 2 को बदल के 2 × 3। जब हम परिवर्त अवयव निकालते हैं तो उसका क्रम भी इंटरचेंज अर्थात चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास ए आ गया और बी हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले LHS निकालेंगे फिर RHS निकालेंगे। चलिए सबसे पहले LHS निकालते हैं। LHS निकालने के लिए पहले हम a + b निकाल लेते हैं। पहले प्लस कर लेंगे, बाद में इसका डैश अर्थात इसका परिवर्त कर लेंगे। तो a हमारा है 3 - 1 0 4 2 और 1 और प्लस b, और b हमें दे रखा है, सवाल में बोल रहा है -1 2 1 1 2 3। चलिए दोनों को हम जोड़ेंगे पहले। मतलब कैसे जोड़ते हैं, संगत अवयवों को आपस में जोड़ेंगे। तो 3 को मैं कौन से जोड़ेगा, -1 को 2 जोड़ेगा, 0 में 1 जोड़ेगा। इसी प्रकार ये भी जोड़ेंगे। तो 3 - 1 -1 + 2 0 + 1 4 + 1 2 + 2 1 + 3। सरल कर लेते हैं और इसको। तो ये हो जाएगा 2 1 1 5 4 4। ये आ गई समीकरण नंबर 1। अभी नहीं मानेंगे इसको समीकरण नंबर 1, हमने इसको केवल a + b माना। और हम क्या करेंगे, अब a + b का डैश करेंगे अर्थात इसका भी परिवर्त करेंगे, उसे समीकरण 1 मानेंगे। इसका भी परिवर्त अर्थात इसमें भी हम पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदलेंगे। अर्थात पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे 2 1 1 5 4 4। ये आ गई हमारी LHS और इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। अब इसी तरह हम RHS निकालेंगे और उसको भी हमें इतना ही लाके दिखाना है। और आप देखो आपके सामने इतनी ही आई, A डैश + B डैश अर्थात A डैश तो हमें दे ही रखा था 3 4 -1 2 0 1 और प्लस B डैश। देखो हमें दे रखा है B, तो B का डैश कर ले रहे हैं हम। ये है B, इसका परिवर्त कर ले रहे हैं। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना रहे हैं -1 2 1 1 2 3। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, संगत अवयवों को जोड़ देंगे। 3 में जुड़ेगा -1 3 - 1 4 + 1 -1 + 2 2 + 2 0 + 1 1 + 3। अब इसको सरल कर लेते हैं। 3 में से 1 घटा दो 2, 4 और 1 5 1 4 1 4। इसे मानो समीकरण 2। ये है A डैश + B डैश। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। क्या दोनों समीकरणों में जो अवयव हैं वो समान है, बिल्कुल समान है। आप देखिए 2 1 1 2 1 1 5 4 4 5 4 4 बिल्कुल समान है। अर्थात LHS और RHS दोनों बराबर है और यही तो हमें सिद्ध करना है। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से
समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, ये हमारा सिद्ध हो गया। अब इसी का दूसरा पार्ट करते हैं। दोनों में सिर्फ इतना अंतर है, इसमें प्लस था उसमें माइनस था। तो अब सेकेंड पार्ट, देखिए a डैश हमें दिया हुआ है 3 4 -1 2 0 1। पहले तो a डैश से a निकालो, अर्थात इसका फिर से परिवर्त कर दो। तो ये हो जाएगा 3 4 -1 2 0 1। तो हमें क्या करना है, सेकेंड पार्ट में माइनस करना है। तो पहले हम ऐसा करेंगे, a माइनस बी निकालेंगे। a माइनस बी, a हमारे सामने है 3 -1 0 4 2 1 और माइनस बी, और बी हमारे सामने है वो है -1 1 2 2 1 3। अब माइनस कैसा करेंगे, जिस तरह हमने जोड़ा था उसी तरह घटाएंगे, अर्थात संगत अवयवों को आपस में घटाना है हमें। तो 3 में से घटेगा -1, जब 3 में से -2 माइनस हो गए तो प्लस हो जाएगा। अब -1 -2, 0 में से 1 घटाएंगे, 4 में से 1 घटाएंगे, 2 में से 2 घटाएंगे, 1 में से 3 घटाएंगे। सरल हो गए, क्या आएगा 4 -3 -1 3 0 -2, ये आ गया हमारा a माइनस बी। लेकिन यहां पर है a माइनस बी का डैश, तो अभी इसका भी डैश कर देते हैं, a माइनस बी का डैश, अर्थात रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे, अर्थात पंक्तियों को और स्तंभों को बदलेंगे। 4 -3 -1 3 0 -2, इसे समीकरण 1 मान ले रहे हैं। ये हमारी समीकरण 1 हो गई। अब हम क्या करेंगे, a डैश माइनस बी डैश निकालेंगे, वो भी इतना ही आएगा, a डैश माइनस बी डैश। a डैश तो हमें दे रखा है 3 -1 0 4 2 1 और माइनस बी डैश। बी डैश हम निकाल ले रहे हैं, बी हमारे पास है, इसका डैश कर ले रहे हैं। -1 2 1 1 2 3। डैश का मतलब है कि हमें पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदलना है। अब घटा भी दे रहे हैं, चलो तो ये हो जाएगा 3, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 3 + 1 4 -1 -1 -2 2 -2 0 -1 और 1 -3। इसको और सरल करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4 -3 -1 3 0 -2। ये इसे मान लो समीकरण नंबर 2, क्योंकि ये क्या है, ये है RHS और ये क्या था, ये था LHS। ये LHS है समीकरण 1 और समीकरण 2 RHS है। ये देखो कि समीकरण 1 और 2 में जो 2 आलू दे रही हैं, क्या ये समान तो नहीं है। 4 -3 -1 4 -3 -1 3 0 -2 3 0 -2, अर्थात दोनों समीकरण बराबर हैं, दोनों अवयव समान हैं, अर्थात LHS और RHS दोनों बराबर हैं। तो जो हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। तो हम लिख सकते हैं अतः समीकरण 1 तथा 2 से, अतः समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश, और यही हमें सिद्ध करना था। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट, मतलब चौथे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट
दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, चौथे सवाल में जोड़ना और घटाना था और पांचवें सवाल में गुणा करना है। और इस नियम, ये जो रूल है ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश सी डैश, इस रूल को कहते हैं रिवर्सल लॉ। मतलब इसमें रिवर्स हो गया ऑर्डर, क्रम जो बदल गया, यहाँ पर ए पहले बी बाद में, वहां पर बी डैश पहले ए डैश बाद में। अर्थात हमें सिद्ध करना है कि दो अवयवों का परवर्त उन दोनों अवयवों के परवर्त के गुणनफल के विपरीत क्रम के बराबर है। और ये अपने आप में एक प्रमेय भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको समझिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। सबसे पहले हम एलएचएस निकालने के लिए ए बी निकालेंगे, अर्थात ए और बी की गुणा करेंगे पहले। ए बी, ए कितनी है हमारा 1 -4 और 3, और बी कितना है, बी है 1 -1 2 1। देखिए, पहले तो आप यहां पर यह भी चेक कर सकते हैं कि इन दोनों अवयवों की गुणा हो सकती है या नहीं, संभव है या नहीं है। ये देखिए, इसका क्रम है हमारा 3 × 1, 3 पंक्तियां हैं और स्तंभ 1 है। इसका क्रम है हमारा 1 × 3, अर्थात 1 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। इनकी गुणा हो सकती है क्योंकि बीच की दोनों चीजें समान है, ये दोनों समान होनी चाहिए। अब इन दोनों की गुणा करके जो नया अवयव मिलेगा हमें, उसका क्रम होगा 3/3। अब गुणा कैसे होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गुणा होती है रो बाई कॉलम, अर्थात पंक्ति की गुणा स्तंभ से होगी। कैसे होगी, पहले पंक्ति की पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से, तीसरे स्तंभ से, तीनों से कर लो। चलिए करो, पहले 1 की गुणा करो -1 से, फिर 1 की गुणा करो 2 से, और फिर 1 की गुणा करो 1 से। अब -4 की भी तीनों से होगी। -4 की -1 से करेंगे तो 4, -4 की 2 से करेंगे तो -8 और -4। इसी तरह 3 की भी तीनों से करेंगे तो -3 6 3। देखिए, इन दोनों की जो गुणा करी तो हमारा इसका क्रम आया 3/3, और आना ही था। गुणा इसलिए हो गई कि पहले अवयव में स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या समान है, और जब ये समान होती है तभी गुणा होती है, अन्यथा गुणा ही नहीं होती है। तो ये हमारा ए बी हो गया, लेकिन हमें ए बी का डैश करना है, तो हम इसका डैश कर दे रहे हैं, ए बी का डैश। अर्थात पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में बदल दे रहे हैं। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दे रहे हैं, -1 2 1, 4 -8 -4, -3 6 3। ये निकला ही एलएचएस, इसे समीकरण 1 मान दे रहे हैं। ये क्या हो गई, एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। अब लेंगे दायां पक्ष, आरएचएस, और वो भी हमें इतनी लाके दिखानी है और आएगी। देखिए, आरएचएस है हमारी बी डैश ए डैश, अर्थात बी का डैश करो और ए का भी डैश करो। बी हमारे सामने ये है बी हमारे सामने, इसका डैश कर दो, बदल दो, तो ये हो जाएगा हमारा -1 2 1, और गुणा ए डैश, ए का डैश कर दो, ये ए है, इसको बदल दो, ये हो जाएगा 1 -4 और 3, गुणा कर दी। इनकी भी गुणा हो जाएगी, और गुणा कैसे होगी, पहले -1 की गुणा करो तीनों से, तो ये हो जाएगा -1 4 और -3। अब 2 की गुणा करो तीनों से, 2 -8 6। अब 1 की गुणा करो तो 1 -4 और 3। गुणा ऐसे होती है कि पहले रो की पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से, तीसरे कॉलम से, दूसरे रो की भी तीनों कॉलम से, और तीसरी रो की भी तीनों कॉलम से। इस तरह ये हमें अवयव मिल गया, और इसको मान ले रहे हैं समीकरण 2। अब चेक करो कि क्या समीकरण 1 और 2 में जो अवयव आई है हमारी निकल के, क्या वो समान है, बिल्कुल समान है। आप देखिए, सभी अवयव जैसे के तैसे मिल गए हमें, तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। समीकरण 1 व 2 से क्या कह सकते हैं कि ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश
ए डैश, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब ऐसा ही बिल्कुल सेकंड पार्ट में करना है, तो ये आप खुद करेंगे इसी तरह, पहले इसको समझेंगे और फिर इसी तरह इसको करेंगे। अगर नहीं समझ में आता है या आंसर मैच नहीं हो रहा है तो आप हमारे YouTube चैनल पर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कोई भी अगर आपको हमारी बात नहीं समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर सभी चीज़ें समझ में आ रही है और अच्छा समझ में आ रहा है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जो भी मैं नई वीडियो डालूँ सबसे पहले वो आपको मिले। थैंक यू वेरी मच।